प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में ऋण मुक्ति से संबंधित चीजें लेकर के। जैसे इसमें मैं आपको उपाय भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि जन्म कुंडली का ऐसा कौन सा भाव होता है जिसके कमजोर होने से जातक निरंतर ही अधिक व्यय और गलत निर्णय के कारण ऋण के कुचक्र से निकल नहीं पाता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। सबसे पहले तो यही कहूंगा कि कार्यक्रम आप देख रहे हैं, झट से जय श्री कृष्णा और अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस जरूर लिखें। रविवार के कार्यक्रम के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और अपने प्रश्न भी डालें जिस भी समस्या से आप ग्रसित हैं। साथ ही साथ पसंद वाला बटन जरूर दबा दीजिए। आइए विषय पे लेके आता हूं। ये लग्न कुंडली में देखना है और नवांश कुंडली में देखना है। उसके बाद आपको अपनी जन्म कुंडली में, होरा कुंडली में देखना है। ये जो सूत्र मैं बताऊंगा ये आपको लग्न, नवांश और साथ ही साथ होरा चक्र में देखना है, क्योंकि होरा कुंडली वस्तुतः व्यक्ति के धनागमन के धन के स्थिरता को दिखाती है कि वो जातक उस दशा काल में या उस ग्रह के होरा में, जो वो ग्रह जिस होरा में बैठा है उसमें वो कितना धन कमा सकता है, या वो संपूर्ण जो उसके 24 घंटे का चक्र है वो धन से कितना संयुक्त रहने वाला है, धन का कितना वो प्रगाढ़ता उसकी कितनी है। यहां पे लग्न कुंडली में जन्म कुंडली के छठे भाव से ऋण को देखा जाता है, पर ये वो ऋण है जो आपको मुक्त करा देता है। अगर जन्म कुंडली का छठा भाव शनि, मंगल, राहु, केतु से युक्त हो तो व्यक्ति को ऋण में लेके जाने में मदद तो करते हैं, पर उससे निकलने में उसको दिक्कत होती है। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव पे या छठवें भाव के अधिपति कमजोर होते हों या वो अच्छे नहीं बैठे हों तो व्यक्ति के पास वो ऋण ले करके उसको साहस नहीं हो पाता है कि वो ऋण निकाल सके या ऋण चुका सके। समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं कि जन्म कुंडली के छठवें भाव की स्थिति अगर खराब है या कमजोर है या अच्छे नहीं बैठे हैं, वहां पे कोई ग्रह अच्छे नहीं बैठे हैं, अगर कोई ग्रह यहां नीच का बैठा है या फिर जन्म कुंडली में यहां ये ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा हो, जैसे 12वें के अधिपति छठवें में आकर के बैठे हैं या 8वें के अधिपति छठवें में आकर के बैठे हैं, तो ये क्या होगा? ये विपरीत राजयोग होगा। या तीसरे भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें भाव में बैठे हैं तो ये विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। अब व्यक्ति अपने ऋण के कारण अपने जीवन में विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होते देखेगा, और अगर वहां मंगल खराब होकर के बैठे हो, मतलब नीच के बैठे हो या शत्रु के घर में बैठे हो या उन पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो तो वो ऋण लेकर के उलझ जाता है। ये तो छठे भाव की बात है, जो आप लोग जानते हैं कि ये ऑब्स्टेकल का भाव होता है, छठा भाव, और यहां से व्यक्ति ऋण के कुचक्र में फंसता हुआ देखा जाता है। पर वस्तुतः व्यक्ति के जीवन में इसी भाव का जो 12वां भाव, जो इस भाव का पूरक भाव होता है, और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का त्रिकोण भाव होता है, अष्टम भाव का त्रिकोण भाव और 5वां भाव होता है, धन भाव के लाभ का भाव होता है, भाग्य के सुख का भाव होता है। अगर उस भाव की कमजोरी हो जाएगी, जरा सोच के देखिए तो ये 12वां भाव कितने भावों से संबंध बना लिया? धन भाव से लाभ, क्योंकि धन भाव से एकादशवां है। छठवें भाव से सुख या पूरक की बात होगी, छठवें भाव का पूरक होगा। भाग्य के सुख की बात होगी, क्योंकि किसी भी भाव से चौथे उसका सुख देखा जाता है। और जन्म कुंडली में लग्न के व्यय का भाव है, वो जो भाव है वो लग्न के 12वें भाव का, वो लग्न का व्यय है। और आपके पुरुषार्थ के पराक्रम का भाव है, 10वां भाव पुरुषार्थ का होता है, और वहां पे तीसरा, उस 10वें भाव का तीसरा आपके पुरुषार्थ के साहस, पुरुषार्थ में कितना बल है उसका भाव है। इन सभी कारणों के कारण व्यक्ति अगर ऋण में फंस जाता है तो 12वें भाव से आपको यह पता चलेगा कि व्यक्ति ऋण से कितनी जल्दी ऋण उगाही करेगा या ऋण से कितनी जल्दी वो ऋण मुक्त हो जाएगा। अगर किसी भी जातक की कुंडली का 12वां भाव परतंत्र है, पापक ग्रह से युक्त है, मतलब शनि, राहु, या यहां पे कोई नीच का ग्रह बैठा, या इस भाव के अधिपति नीच के हैं, या इस भाव में अच्छा ग्रह नहीं बैठा है, 8वें, 6वें, 12वें भाव का अधिपति वहीं होकर के बैठा है और परेशान है, कुपित है, अस्त है, नीच का है, किसी शुभ ग्रह से युक्त नहीं है, कोई शुभ ग्रह वहां देख नहीं रहा है,
तो व्यक्ति को ऋण चुकाने में दिक्कत होती है। 12वां भाव परेशानियों के अंत का होता है। 12वां भाव मुक्ति का होता है। 12वां भाव सर्वस्व का होता है, सुख का। सर्वस्व मतलब अब वहां से आपको कुछ भी बाकी नहीं है उस भाव से। वहां 12वां भाव आपके, मैंने बात बताई थी कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव की स्थिति बहुत अच्छी बन रही हो तो व्यक्ति भगवान के चरणारविंद का दर्शन करता है। वो भगवान के दर्शन का कारण क्षेत्र है, वो मोक्ष का घर है ना, वो मोक्ष का घर है। चौथा, 8वां और 12वां ये मोक्ष के घर कहे जाते हैं। तो जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, अगर आपकी कुंडली में वहां पे शनि मंगल राहु केतु देख रहे हैं या वहां कुपित होकर के शनि मंगल एक साथ इकट्ठे बैठे हैं तो व्यक्ति कुचक्र में फंस जाता है। कोर्ट केस कचहरी से उसको कभी उड़ने ही नहीं होते देखा जाता। या साथ ही साथ अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव की स्थिति बड़ी अच्छी नहीं बनी है तो आपको ऋण लेने से बचना चाहिए और कोशिश ये करना चाहिए कि आप कभी भी किसी का ऋण लेकर के मृत्यु को प्राप्त ना हो। ऋण लेकर के कभी मरना नहीं चाहिए, नहीं तो व्यक्ति को बहुत ही उलझा देती है। वो चीजें आपके 12वें भाव की स्थिति पुनर्जन्म को भी परिभाषित करके आपके 12वें भाव को कुपित करने के कारण अगले जन्म को भी परेशान करती है। यहां से आपके भाग्य का सुख देखा जाता है। तो चाहे आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, धन भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, पंचम भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, 7वें भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, 6वें भाव के अधिपति 12 में बैठे हैं, तो अपने जन्म स्थान को छोड़ करके भी किसी भी अवस्था में चाहे कैसी भी स्थिति बन सके पहले अपने ऋण को चुकाने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपकी कुंडली का 12वां भाव मजबूत होकर के बैठा, जैसे मंगल उच्च के होकर के बैठ गए, स्वग्रही मंगल होकर के बैठ गए, स्वग्रही शनि बैठ गए, स्वग्रही शुक्र बैठ गए, और किसी भी स्थिति में अगर शनि 12वें भाव में बैठ गए तो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके समाज का जो सबसे ऊंचा अधिकारी है उसे से संपर्क बना करके अपने धन को कैसे उगाही किया जाए ताकि ऋण की मुक्ति बन सके। 12वां भाव जो होता है ना, वो व्यक्ति को जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। अगर 12वां भाव आपकी कुंडली में बहुत मजबूत होकर के बैठा है तो आपके पास आप अपने संपूर्ण इच्छाओं के साथ समाज के संपूर्ण जिम्मेदारी का बहुत ही प्रगल्भता से वहन करते हैं। जो व्यक्ति अपने जिम्मेदारी का संपूर्ण वहन नहीं कर रहा है ना, या फिर वो अपनी जिम्मेदारियों का संपूर्ण एहसास नहीं कर रहा है, उसकी कुंडली का 12वां भाव खराब होता है। तभी तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। जिम्मेदारी क्या है? मोक्ष है। आपकी जिम्मेदारी वस्तुतः क्या है? मेरी जिम्मेदारी क्या है कि मैं परमात्मा का ध्यान सदैव करता रहूं, बहुत ज्यादा कुचक्र में न फंसूं। अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव जिस व्यक्ति की कुंडली में मजबूती से बैठा होगा वो कभी भी ऋण लेने से डरता है, या वो ये नहीं चाहता है कि वो किसी का ऋण लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो। मेरी और आपकी स्थिति क्या है? मेरा परम लक्ष्य क्या है, या किसी भी जो जीव है उसका परम लक्ष्य होता है ईश्वर के द्वारा बनाए गए दिनचर्या का पालन करता हुआ, उनके सद्गुणों का आह्वान करता हुआ, अपने जीवन पे उतारता हुआ उनके ही पास जाकर के समाहित हो जाए, उनके चरणों में जो है वो अपने प्राणों की वो कर दे। यही होता है मोक्ष जिसे कहते हैं ना। इच्छा, जिसमें कुछ भी इच्छा ना हो वही मोक्ष है। तो कहने का अर्थ है कि 12वां भाव मोक्ष का है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति की कुछ भी इच्छा ना रहे। और अगर जन्म कुंडली का 12वां भाव संतुष्ट होता है, अच्छा होता है, तो व्यक्ति की इच्छा पूर्ति होती है, वो मोक्ष की गति को प्राप्त करता है और वो समाज के लिए सदैव ही जीवंत बना रहता है। मतलब अमर होकर के जाता है, वो मरता नहीं है। वो अपने जीवन में अपने कृत्यों के द्वारा समाज को बहुत सारी चीजें दे करके तब वो मृत्यु का ग्रहण मतलब मृत्यु का ग्रास बनता है। तो कहने का अर्थ है, अब बात ये रही कि चलो ये तो ऋण की बात रही। अब प्रश्न ये उठता है कि जब व्यक्ति ऋण में है तो उसे करना क्या चाहिए? तो सबसे पहले अपने जन्म कुंडली के लग्नेश और जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति की आराधना करनी चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि न तो आपके पास जो पूजा करने की सामग्री लेके गए हैं भगवान उससे खुश होते हैं और न तो आपसे खुश होते हैं।
वो किसी से खुश नहीं होते। जो सदैव एक जैसा रहता है वो परमात्मा है, और वो कभी किसी भी चीज से खुश और नाराज नहीं होता। वो तो बस आपके उस मनोभाव से अपने आप को प्रसन्न मात्र कर लेता है कि हाँ, इसने मेरी भक्ति की है। और दरअसल वो आप ही का किया हुआ मेहनत आपको देता है। आपके ही द्वारा जो चीजें की जाती हैं परमात्मा के लिए, उसका वो प्रतिफल देता है, उसका वो फल देता है। उसके भी वश में कुछ नहीं है, और कुछ भी उसके वश के बाहर नहीं है। तो भगवान, मेरे कहने का अर्थ सीधा है कि ऋण मुक्ति से बचने के लिए भगवान गणेश जी की आराधना बिल्कुल ही करनी चाहिए। जिसके लिए तो मैं इतनी बात कहूं कि संपूर्ण देवताओं को जब कोई भी कार्य शुद्धि करनी होती है तो वो सबसे पहले भगवान गणेश की आराधना करते हैं। यहां तक कि भगवान नारायण को भी जब सृष्टि के संरचना की बात आती है, जब वो कुछ भी करने चलते हैं, अपना अवतार ही उनको लेना होता है, तो वो सबसे पहले भगवान गणेश की ही आराधना करते हैं, उनकी ही तपस्या करते हैं। ये बात मैंने बहुत पहले भी कार्यक्रम में बताया था कि जब भगवान को बौद्धावतार लेना था तब भी उन्होंने भगवान गणेश की आराधना की थी, उनके लिए तपस्या की थी। तब जाकर के उनको भगवान गणेश का साक्षात दर्शन होता है, और उनसे गणेश जी पूछते हैं कि दुनिया आपकी आराधना करती है, आप मेरी आराधना क्यों कर रहे हैं? तो भगवान ने बात कही, नारायण ने बात कही कि मैं धरती पे जाकर के एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहता हूं जो बिल्कुल ही सनातन धर्म की निंदा करेगा, जो वेदों की निंदा करेगा। और यह काम मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा जब तक मैं आपकी आराधना करके और आपका वर प्राप्त करके धरती पे नहीं जाऊंगा। क्लियर है? इस वजह से अगर ऋण मुक्ति चाहते हैं तो साक्षात गणपति के शरण में आइए, उनकी ही आराधना से यह काम आपको निश्चित रूप से फलाफल दे देता है। निश्चित नहीं, मेरी बात 100% नहीं, मैं अगर कुछ भी अगर कह रहा हूं तो उनके ही कृपा के पात्र होने के कारण कह रहा हूं। मैं आपको अपना ही अनुभव बताऊं तो जब मैंने चतुर्थी का व्रत शुरू किया था, अपनी बात बताता हूं, जब मैंने चतुर्थी का व्रत शुरू किया था, चैनल शुरू करने से पहले की बात नहीं है, चैनल शुरू करने के बाद की बात है, तो मेरे पास संकल्प के 11 रुपए नहीं थे, संकल्प करने के 11 रुपए नहीं थे। इसका सीधा जीता जागता उदाहरण साक्षात मैं बन के खड़ा हूं। भगवान गणेश जी की जो व्यक्ति पूजा करता है सच्चे हृदय से, उनको ही राजा बनाता है और उनका दास बन जाता है। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं रहती है, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो स्थिर लक्ष्मी हो, चाहे वो ऐश्वर्य हो, चाहे वो सुख हो, चाहे संतान हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब चीज बिल्कुल ही समय पे देने की योग्यता रखते हैं। अब अगर आप ऋण में हैं तो निश्चित रूप से ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र का पाठ करिए। कभी होगा तो मैं इसी दिन में अलग से एक वीडियो बना करके गणेश जी के लिए ऋण मुक्ति स्तोत्र होता है उसका पाठ करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। वो काम करिए। 12वें भाव के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, चाहे आपके धनेश कोई भी हो, चाहे आपके लग्नेश कोई भी हो। अगर सिर्फ आप प्रत्येक दिन अगर ऋण में मुक्त होना, ऋण से मुक्त होना चाहते हैं, बाकी कोई और डिमडाम नहीं करना है। कोई आपको ये बताएगा, कोई आपको ये बताएगा, पर मैं साक्षात जिसका प्रतिफल मुझे मिला है मैं वो बात आपको बता रहा हूं। साक्षात गणेश जी की आराधना से व्यक्ति को सर्वस्व सुख मिलता है। उनकी आराधना करिए, और अगर हो सके तो प्रत्येक दिन अपनी दिनचर्या में गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करिए और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करिए। फलश्रुति में गणपति अथर्वशीर्ष में क्या बात लिखी है कि जो मुझे शमी पत्र अर्पित करता है, जो मुझे मोदक अर्पित करता है, मोदक मतलब वो जो आप लोगों को बाजार में लड्डू मिलता है वो मोदक नहीं होता, वो लड्डू नहीं है, वो तो बाजार में बस ऐसी लोडक मोदक बना है, वो लड्डू नहीं है। भगवान गणेश जी के तस्वीर में आप लोगों ने देखी होगी वैसी लड्डू, वैसा कैसे जो नीचे से गोल होता है ऊपर प्याज की आकृति का होता है, वो मोदक कहा जाता है। मोदक मतलब होता है गोल वाला लड्डू, नहीं जो आप लोगों को बाजार में मोतीचूर मिलता है, वो लड्डू नहीं है, वो तो हलवाई की बनाई हुई लड्डू है। वस्तुतः भगवान गणेश जी को, गणपति को जो लड्डू मोदक प्रिय है, जिसे मोदक कहते हैं, वो प्याज की आकृति का होता है, जो नीचे से एकदम बिल्कुल गोल होता है और ऊपर जाकर के धसा हुआ निकला हुआ होता है, वैसा गोल वो मोदक है। उसका भगवान को अर्चन करना चाहिए 1000 नामों से, और प्रत्येक दिन भगवान गणेश जी को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए, 21 दुर्वा अगर हो सके तो, या संकटनाशक और गणपति अथर्वशीर्ष, शमी पत्र और दूर्वा, और साथ ही साथ मोदक अर्पित करना चाहिए, है ना।
ये चीज इतने से ही आपको मैं गारंटी देता हूं, और ये बात मैंने लोगों को बताई भी है जो मेरे पास आते हैं कि पंडित जी ऋण में हैं, बड़ा परेशान है। आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं यूट्यूब पे, तो खैर समाधान का संसार ही है आजकल। पर ये काम करके देखिए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि इससे समुचित साधन कुछ हो ही नहीं सकता है। मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर भगवान नारायण को भी अपने कार्य की सिद्धि करनी होती है तो सबसे पहले वो आवाहन करते हैं गणपति का। सब कुछ जो अपने लीला स्वरूप अपने पिता के विवाह में भी सबसे पहले पूजनीय है। इस वजह से अगर आपकी कुंडली का 12वां भाव विक्षिप्त है, परेशान है, कुंठित है और कष्ट में है, तो सिर्फ एकमात्र यही उपाय बाकी है। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।